है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने गुरुकुल परिवार में। पिछले चैप्टर में हमने विलयन पढ़ा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए है आज हम विलयन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम देखते हैं, कल हमने विलयन की डेफिनेशन देखी। विलयन में ये देखा विलयन बनता किससे है, विलेय प्लस विलायक का कैसे कैसे समावेश होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं विलयन के प्रकारों की, तो उसे हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। अगर हम उसे बांटते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, तो वो 3 प्रकार का होता है। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार का होता है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। गैस विलयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 गैसों का मिश्रण होता है। पहला विलेय मिश्रण और विलायक भी गैस होती है और विलेय भी गैस होता है। दोनों का जब मिश्रण बनकर तैयार होता है तो उसे हम बोलते हैं गैसीय विलयन। लेकिन जो द्रव विलयन होता है उसमें विलेय कुछ भी हो सकता है, गैस, ठोस, द्रव। जो विलायक होता है वो द्रव होता है, जबकि ठोस में जो विलायक होता है वो ठोस होता है। उन्हीं के बारे में हमको ध्यान से और डिटेल से अध्ययन करना है। देखिए, जब कोई गैस द्रव अथवा ठोस को गैस में मिश्रित किया जाता है, अर्थात अगर हम बात करें विलेय की, तो विलेय जो होता है वो मिलाया जाता है, जबकि जो विलयन होता है उसमें मिलाते हैं। तो जो गैस है, द्रव है अथवा ठोस है, वो गैसीय विलयन में विलेय के रूप में कार्य करता है। जबकि जो विलायक होता है, अगर हम विलायक की बात करते हैं तो वो केवल और केवल गैस होता है। इसलिए हम कहते हैं जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को मिश्रित करके किसमें किया जाता है, मिश्रित करते हैं गैस में। किसमें मिश्रित करते हैं, गैस में मिश्रित करते हैं, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं गैसीय विलयन। अगर हम बात करें गैसीय विलयन की, तो गैस में पहले विलेय की फॉर्म में कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि विलेय की फॉर्म में गैस हो सकती है, विलेय की फॉर्म में द्रव हो सकता है, विलेय की फॉर्म में ठोस हो सकता है। जबकि अगर हम विलायक की फॉर्म की बात करें कि विलायक में कौन होता है, तो विलायक की बात करते हैं तो विलायक में सिर्फ और सिर्फ गैस होनी चाहिए। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, गैसीय विलयन की बात हो रही है। अगर हम गैस प्लस गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, गैस प्लस गैस को अगर मिलाते हैं तो कोई एक एग्जांपल, जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें, वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती हैं वो सारी की सारी गैस जो होती हैं वो आती हैं तुम्हारी गैसीय विलयन में, क्योंकि एक गैस में दूसरी गैस का मिश्रण होता है। यहाँ पर विलेय भी गैस और विलायक भी गैस होता है। अगर आपसे ये कहा जाए विलेय द्रव और विलायक गैस, ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें विलेय तो द्रव हो लेकिन विलायक गैस की फॉर्म में हो। जैसे कि हम कह सकते हैं जो बादल होते हैं उनमें जो मात्रा होती है तुम्हारी जल की या जो लिक्विड की मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है, कम होती है, जबकि तुम्हारा जो विलायक होता है गैस की फॉर्म में वायुमंडल में बहुत सारी उपस्थित हो सकती है। इसलिए जो एग्जाम्पल बनता है वो बनता है द्रव विलेय और विलायक गैस। ये सभी के सभी गैसीय विलयन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, गैसीय विलयन की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बादल वगैरह आ जाते हैं। अगर ऐसा हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या होता है कि विलेय तो ठोस हो लेकिन विलायक गैस हो, विलेय तो ठोस हो लेकिन विलायक गैस हो, ऐसी स्थिति में हम
जैसे हमारा आयोडीन होता है, कपूर होता है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। अगर हम बात करते हैं द्रव विलयन की, तो द्रव विलयन में क्या होता है कि जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को, जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को, गैस, द्रव अथवा ठोस को किसमें मिलाया जाता है? द्रव में मिलाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा विलायक होता है उसी प्रकार का विलयन बनता है। यहाँ पर गैस विलायक तो यहाँ पर गैसीय विलयन, यहाँ पर द्रव विलायक तो यहाँ पर द्रव विलयन, यहाँ ठोस विलायक होगा तो वहाँ ठोस विलयन बनेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे एग्जाम्पल जो द्रव विलयन के अंतर्गत आते हों, तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं, अगर विलेय और विलायक की फॉर्म की बात करें तो जो विलेय होता है उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें गैस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या उसमें द्रव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या उसमें ठोस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तीनों ही स्थितियां विद्यमान हो सकती हैं, लेकिन जो विलायक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव होना चाहिए, अर्थात जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें गैस की मात्रा कम हो और द्रव की मात्रा ज्यादा हो, तो हमारे पास आता है कोल्ड ड्रिंक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें द्रव ज्यादा होता है और गैस कैसी होती है? कम होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक है कोई ठंडा पेय पदार्थ, इसको हम कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ ड्रिंकिंग कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल जो जिसमें दोनों के दोनों द्रव हो, तो क्या करेंगे बताओ भाई? दारू पी लो भाई, दारू। क्या भैया? एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। किसके साथ मिला रहे हो आप? जल के साथ मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो भैया? एल्कोहल मिला रहे हो। एल्कोहल मिला दो, C2H5OH मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पी लो भाई? दारू पी लो। अगर हम बात करें कि ठोस और द्रव, जिसमें ठोस की मात्रा कम हो और द्रव की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो हम कह सकते हैं दूध में चीनी मिलाना। जो दूध होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ज्यादा होता है, जबकि जो गैस होती है, सॉरी, जो ठोस होता है वो तुम्हारा चीनी में काउंट हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ठोस की मात्रा कम होती है और द्रव की मात्रा ज्यादा होती है। सिंपल सी बात करते हैं तो ये सब के सब तुम्हारे द्रव विलयन में होते हैं। कौन सा काम आते हैं भैया? तुम्हारे द्रव विलयन में काम आते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कोई द्रव का एग्जाम्पल बताओ या ठोस द्रव का एग्जाम्पल बताओ, तो आप सबको बताना पड़ेगा, अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक की या अपने तीसरे विलयन की बात करते हैं तो बनता है आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है? जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ, यहां भी देखो जो विलय है वो तीनों ही चीजों में काउंटिंग हो रहा है, गैस, द्रव और ठोस पदार्थ, परमाणविक यानी वो परमाणु की फॉर्म में हो या आणविक अर्थात वो अणु की फॉर्म में हो, आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिचित होता है, तो ऐसा बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात ठोस विलयन में क्या होता है कि तुम्हारा जो विलय होता है वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो केवल और केवल ठोस विद्यमान होगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे दो ठोसों में मिला देते हैं तो उसमें तुम्हारा क्या मिश्रित धातु वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। धन्यवाद। और आगे की जो वीडियो की बात करेंगे हम, आगे के जो टॉपिक की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।